सर्जरी के लिए, उसके प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे हफ्ते लगते हैं, यू नो। थैंक यू रेवती मैम। नहीं विनय, मैं जो जिस അങ്ങനെ അല്ല, ഒന്ന് പറയണത് കേക്ക്. അച്ഛൻ നിർബന്ധിച്ചോണ്ടാ. I agreed to marry Danny, no. പക്ഷെ എനിക്ക് I don't like them putting pressure on me like this. പിന്നെ സംസാരിക്കാം. उससे मिलने से या बात करने से पता नहीं चलता है कि उसकी तबीयत इतनी खराब है। उसको खुद को भी अंदाजा नहीं था। उसको बार बार उल्टियाँ हो रही थी तो डॉक्टर को दिखाने दिल्ली गए उसके फादर के साथ, अभी कुछ 1-2 महीने पहले। सो लेट। वहाँ जाकर पता चला कि सिरोसिस कितना एडवांस्ड है। बिना ट्रांसप्लांट के डॉक्टर ने 6-7 महीने का टाइम दिया है। इंडिया में डिजीज डोनर लिवर प्रोग्राम तो हमारा ही पहला है। आई थिंक न्यूज़पेपर में उसने हमारा न्यूज़ रिलीज देखा और ट्रीटमेंट करवाने के लिए लखनऊ से हैदराबाद आ गया, और वो भी सिर्फ 4 दिन की छुट्टी लेकर। 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, पता ही नहीं है कुछ भाई साहब का। पहले कभी किया उसने ऐसा शर्मा जी? ही इज वन ऑफ आवर बेस्ट इंजीनियर्स। उसके ट्रेनिंग रिपोर्ट्स तो देखिए। अरे पाठक साहब, शुरुआत में सब लोग सही करते हैं। 1 हफ्ते से नोट कर रहा हूं मैं, डेली लेट आ रहा है, और फिर बार बार बाथरूम जा रहा है। शौचालय समझ रखा है ऑफिस को। उसकी टीम के लोगों तक को नहीं पता कि कहाँ है। बट दिस इज नॉट लाइक हिम शर्मा जी। तबीयत तो ठीक है उसकी। उसकी फैमिली वालों से कुछ बात हुई? मैं ऐसा राधिका जी, मैं शर्मा बोल रहा हूँ। आपकी वो HRD फाइल्स के अंदर वो विनायक चावला के फैमिली कॉन्टेक्ट्स की इंफॉर्मेशन होगी, देखिए आप जरा। हेलो विनय, हाउ आर यू फीलिंग? Hi रेवती मैम, I'm good. Thank you. नो, थैंक गॉड वो नर्स वहाँ थी और उसी ने तुम्हारी मदद की। डॉक्टर कपूर ने तुम्हारे बारे में बताया, आई मीन जो दिल्ली में हुआ था। I'm so sorry. I mean, मुझे खुल के आपको सारी बातें बता देनी चाहिए थी। नो, इट्स ओके, दैट्स फाइन। एक्चुअली मैंने अपनी बीमारी के बारे में किसी को भी बताया नहीं है। मैं डर गया था। मुझे लगा अगर ये बात बाहर आ गई तो नौकरी ना चली जाए कहीं। You know, I'm still under that probationary period, so badly need this job. तुम इस हालत पर काम पे कैसे जाते हो? जैसे जैसे मेरी तबीयत खराब होती गई एकदम से पेट भी बढ़ने लगा, लेकिन ढीले कपड़ों में ना काफ़ी राज छुप जाते हैं। पर मेरा कलीग अब है, उसकी फैशनेबल नज़रों से नहीं। उसने एक दिन मुझे रैग कर दिया ऑफिस में। क्या कर रहा है यार, कितना फैलता जा रहा है, थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया कर। अरे तू मेरे साथ जिम चलना।
ऐसे 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 पतला हो जाए। And there's another friend of mine, सबको Rachna. तुम्हारे जैसे डूड ने बना। She came to my rescue. जॉन्डिस छुपाने के लिए दाढ़ी बढ़ा ली, लेकिन उसके बाद सिर के बाल झड़ने लग गए, चेहरे पे दाग आने लगे, तो मैंने सोचा शायद मेकअप से छुपा लूं। एक दिन प्रेजेंटेशन दे रहा था और शायद मेरा मेकअप निकल आया था। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट काम आए तो डॉक्टर कपूर, तो कैसे मैनेज करोगे वापस जाकर? सर वी आर बिजनेस नॉट अ चैरिटी। कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी इशू है। अगर उसे कुछ हो गया तो 1000 तरीके के सवाल पूछे जाएंगे और कि एक का भी जवाब नहीं दे पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे कैसे पता होगा कि फोन पे कौन है विनय? और इतने दिन से तू लापता था, सुन के मुझे भी चिंता हो गई ना। वैसे था कहाँ तू? विनय तू कुछ कहता क्यों नहीं? अच्छा सुनो, मेरे साथ ग्वालियर वापस चल। अपने बाप मैं दादा अपनी की नौकरी छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ बाबा। तू समझता क्यों नहीं विनय? तेरी भलाई के लिए कह रहा हूं। शायद कार्तिक समझा सके तुझे। कार्तिक आ रहा है। सर्जरी पीजी में एडमिशन हो गया है। ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले 2 हफ्तों की छुट्टी पे आ रहा है। आपने तो उसे बता दिया होगा मेरे बारे में सब। भाई है तेरा, डॉक्टर है, उसको नहीं बताओ तो और किसको बताऊं? सारा सोच विनय, वापस ऑफिस कैसे जाएगा तू? Vinay, you are a good worker. पाठक सर प्लीज, प्लीज डोंट डू दिस। I understand your feelings. पर विनय, एक समय ऐसा आता है जब हम सबको सच का सामना करना ही पड़ता है। I'm promising you sir, I'll work extra hard. यही Please. तो प्रॉब्लम है, तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। सर और कितनी खराब हो सकती है? देखो विनय, तुम्हारे डॉक्टर, तुम्हारे फादर सब तुम्हारी भलाई ही सोच रहे हैं। काम के प्रेशर तुम्हारे लिए डेंजरस है। पाठक सर प्लीज। प्लीज प्लीज विनय, तो सीन क्रिएट मत करो। विनय प्लीज क्लियर योर डेस्क। तो ठीक है। आप कौन है? कौन है आप? यू हैव टू अंडरस्टैंड डॉक्टर कार्तिक, ये डिसीजन कोई पर्सनल डिसीजन नहीं है। हमें एक ऑफिस चलानी है तो। और अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो कौन संभालेगा बताइए? सर व्हाट इफ मैं विनय के साथ रहूं 24 घंटे एज अ पर्सनल डॉक्टर? I'll handle any emergency he has round the clock. कार्तिक सर्जरी
इनफैक्ट ऑफिस में कोई भी मेडिकल मामला होता है, आई टेक केयर ऑफ इट। बाय वन चावला गेट वन फ्री। डॉक्टर कार्तिक, इसकी हेल्थ की वजह से इसका सारा काम अटका हुआ है और इसकी टीम की डेडलाइंस भी मिस हो रही। यस, एक मिनट सर, मैं कह रहा था कि हम लोग विनय की हेल्प कर देंगे ना, हम तो उसके टीममेट्स हैं। हाँ सर, हम पिकअप कर लेंगे। विनय की वजह से टीम का काम नहीं अटकेगा, प्रॉमिस। सर मैं आप दोनों से अकेले में बात कर सकता हूँ? श्योर। यस डॉक्टर कार्तिक। तू क्या क्या? चिंता नहीं चिंता नहीं चिंता नहीं भाई, हर मुश्किल झुझ लेंगे साथ मेरे साई। चिंता नहीं चिंता नहीं चिंता नहीं भाई, दंगा या पंगा यू ऑलवेज एम हाई। गहरी हो रात अगर बड़ा मुश्किल है सफर, डूबती नैया से कहीं ना दिखे डगर। कैसे जाएंगे उस पार, क्यों न बस मान ले हार। बेरहम जिंदगी से तूने किया इतना क्यों प्यार। तू न घबरा तू न डरना, तू न खोना तेरी ठान। चिंता नहीं चिंता नहीं चिंता नहीं साई, हर मुश्किल झुझ लेंगे साथ मेरे भाई। पुरानी न्यूज़ है। तो मैं हैदराबाद में लीवर ट्रांसप्लांट शुरू हो गया। इसी आर्टिकल को पढ़ के गया था मैं हैदराबाद। तू हैदराबाद गया था? बताया नहीं मुझे। कार्तिक बता के क्या फायदा, लिवर ट्रांसप्लांट वैसे भी इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? एक लिवर ट्रांसप्लांट के लिए ना 20 से 30 लाख रुपए लगते हैं। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? हमें हैदराबाद शिफ्ट होना होगा, पता नहीं वहाँ कितने महीने रुकना होगा। यहाँ तो मेरी नौकरी ऐसे एक धागे से लटकी हुई है। यही कारण है कि मैंने किसी को हैदराबाद की ट्रिप के बारे में नहीं बताया था। एक बार ट्राई करते हैं, बस एक बार। तुझे नहीं जाना तो मुझे बता, मैं चला जाऊंगा। किससे बात कर रही है वहां पे? हैप्पी बर्थडे अम्मा। अरे नंदू तू कब आया? हाँ? और कॉलेज? बस एक दिन का क्लास बंक किया अम्मा, कल सुबह वापस। आई एम सो हैप्पी। तू तो लंबा होता जा रहा है। हाँ अम्मा चलो केक आ रही, देन वी गो आउट फॉर लंच। नहीं, लंच नहीं, बिकॉज
एक डोनेशन आया है और बहुत सारा काम बाकी है, प्लीज। बर्थडे कम ऑन। कल सेलिब्रेट कर लेंगे। पर कल नंदू नहीं रहेगा। मैं वैसे 2 दिन का क्लास भी बंक कर सकता हूँ। नहीं नहीं, एक काम करते हैं, 3-4 घंटे का काम है, उसके बाद हम डिनर पे चलते हैं। ओके? अम्मा आपको कुछ दिखाना है। 1 सेकेंड है। क्या है? आप क्या कर रहे हो? दिस इज हॉस्पिटल। सॉरी। हेलो, यस डॉक्टर कपूर। हाँ, फैमिली एग्रीड। नहीं, एक्स्ट्रा ड्यूरल एंड ब्रेन डेथ। कौन? ओ, लखनऊ से आया था बिना किसी को बताए। और इस बार तो उसका भाई भी है उसके साथ। हाँ, मैं काउंसिल कर दूंगी, उसे मेरा ऑफिस मालूम है। ओके डॉक्टर कपूर, थैंक यू। आप जाकर रेवती से मिल लीजिए। हाँ, ये कहाँ से उठा के ले आया? बाहर जो प्लांट्स है ना उसके पीछे मिली। इसे रख ले अम्मा प्लीज। देखो ना कितनी क्यूट है। नो नो नो, तू तो कॉलेज जाएगा, इसे कौन खिलाएगा पिलाएगा? नो वे, तू स्कूल जाएगी तब। अच्छा, जहाँ से उठा के ले आया वहीं जाके छोड़। पर तो क्यूट अम्मा प्लीज। क्यूट सब ओके, इसकी मम्मी भी इसको ढूंढती होगी। नंदू प्लीज कम ऑन। ओके अम्मा। नो 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 नो, जा तुम दोनों जा। ये बड़ी हो जाएगी तो अम्मा रखने देगी क्या? विनय, आई एम वेरी हैप्पी कि तुम इस बार कार्तिक को साथ ले आए। यूर अ डॉक्टर कार्तिक? हाँ जी, मैं सर्जरी में JR हूँ। गुड। डॉक्टर कपूर ने बताया आप हमें गाइड कर देंगे। ऑफ कोर्स, उन्होंने टेस्ट की लिस्ट दी। हाँ जी। ओके, और हॉस्पिटल से बजट मिला? मैम, विनय ने जॉब अभी शुरू की है एंड उसका ख्याल रखने में मैं बिजी हूँ एंड हमारे फादर भी रिटायर हो चुके हैं। आई अंडरस्टैंड, काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम है, बट एक आसान तरीका है। ये एक फॉर्मेटेड अपील फॉर्म है। पहले हम किसी भी नेशनल न्यूज़पेपर में एक अपील छाप देंगे। यहाँ से शुरू करते हैं एंड वी विल डू वॉट एवर वी कैन डू। थैंक यू मैम। हेलो, हाउ आर यू? Hi, I'm fine. How are you? आई एम गुड। अभी बेटर हो? हाँ, a lot better. गुड गुड गुड। अच्छा लग रहा है टू सी यू अपराइट एंड वॉकिंग। लास्ट टाइम मैं गई थी तो तुम बेड पे आउट था। हाँ, आउट था। वेरी नाइस टू सी यू अगेन। Nice to see you too. टेक केयर। हाँ, You too. Take care. ओके बाय। Okay, bye. सीक्रेट गर्लफ्रेंड हैदराबाद में? नहीं यार, मैं तो उसको जानता भी नहीं। और वो तुझे अच्छे से जानती है? तुझे आउट देखा है बेड पे? हाँ हाँ, ये अब याद आया। लास्ट टाइम उसने मेरी मदद की थी यहाँ हैदराबाद में, जब मैं बेहोश हो गया था ना। उसे देखकर? नहीं, नोज ब्लीड से। कभी कभी ना मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। सुंदर लड़कियों को देखकर अक्सर दिमाग ब्लैंक हो जाता है। मुझे ना उसे पूछ लेना चाहिए था क्या? कि वो मुझे कैसे जानती है। तू पागल है? अबे लड़कियों से ऐसे बेहुदा सवाल पूछते हैं?
कितना कुछ सिखाना पड़ेगा यार तुझे इस डिपार्टमेंट में। यार मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? उसको थैंक यू भी नहीं बोल पाया मेरी हेल्प करने के लिए। लास्ट टाइम मैं गई थी तो तुम बेड पे आउट था। कार्तिक, क्या लगता है तुझे ट्रांसप्लांट पॉसिबल हो पाएगा? हमारा खर्चा कैसे चलेगा? कार्तिक सुन ना, तू ना प्लीज पाठक सर और शर्मा सर से बात कर लेना प्लीज। वो तेरी बात सुनते हैं। प्लीज उनको मना लेना जैसे तूने लास्ट टाइम मनाया था। हाँ, वैसे क्या बोला था लास्ट टाइम? मैं और विनय 15-16 साल के थे। तब ऐसे ही एक ऑफिस में एक डॉक्टर ने हमारी माँ को ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस बताया था और कहा था कि माँ के पास सिर्फ 6 महीने हैं। बाद में पता चला उन्होंने 2 महीने ज्यादा बोल दिए थे। फिर से वो 6-7 महीने मिले हैं सर, और इस बार ऑलरेडी 3 महीने बीत चुके हैं। कार्तिक, कार्तिक, क्या बोला था? यही कि तू प्रेग्नेंट है। क्या? हाँ, और गर्भवती एम्प्लॉयज को फायर करना कानून के खिलाफ है। तुझे कैसे पता मैं गर्भवती हूँ? अबे तेरा पेट फूल रहा था, पैर सूज रहे थे, बार बार तुझे उल्टियां हो रही थी, और क्या हो सकता है? डॉक्टर हूँ आफ्टर ऑल। और प्रेगनेंसी में भी बाल झड़ते हैं, तेरे भी बाल झड़ रहे हैं। लेकिन कार्तिक, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। प्रेग्नेंट होने के लिए शादी की जरूरत नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या? तुम इंजीनियर साले होपलेस होते हो यार, बेसिक बायोलॉजी नहीं आती। एक लड़की ने हाय क्या बोल दिया, माइंड ब्लैंक हो गया और दिमाग का सारा खून कहीं और चला गया। कार्तिक, तुम लखनऊ वापस जाकर क्यों नहीं ऑफिस वालों को समझाते कि विनय को यहाँ हॉस्पिटल में कुछ और दिन रहना पड़ेगा? मैं विनय को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। अब जब तक तुम वापस नहीं आते, वील टेक केयर, हम देख लेंगे। इनफैक्ट उसको ट्रांसप्लांट करवा के ही वापस जाना चाहिए। दूसरा लैब रिपोर्ट्स। थैंक्स। ए मंजू, मुझे ज़रा नीचे जाना है। 5 मिनट्स मेरे पेशेंट्स पे नज़र रखेगी। सब स्टेबल है। हाँ, थैंक्स। कार्तिक, हाँ, घर जाना है। हॉस्पिटल में हो? रुको, निकल, रुको, तुम हॉस्पिटल में हो, ओके? डोंट वरी, तुम calm down please। अरे रुको, तुम्हारा आईवीज, टेलीमेट्री, stop it। मुझे घर जाना। अरे
बड़े impatient पेशेंट हो यार। थैंक यू, थैंक यू, Calm down, थैंक यू, calm down. तुम हॉस्पिटल में हो, हाँ? Don't worry. थैंक यू, उसके sedatives पढ़ो। थैंक यू। Calm down, calm down. Okay, okay. Calm down. इसका इतना मैसिव जीआई ब्लीडिंग हुआ। बहुत यंग है ना वो सिरोसिस। डॉक्टर कपूर और रीति मैडम बात कर रहे थे। इनफैक्ट ये क्या है? वो विनय के इलाज के लिए पैसों। What the hell यार कार्तिक, हम विनय के कुछ लगते हैं नहीं। आई नो अभय, बट नॉट डन यार कार्तिक। We can help. We are here for you, for him. We are here to help him यार। We all want to help him. कार्तिक, हाय रेती मैम। यहाँ विनय मेरे पास है। विनय कैसा है ब्रदर? अभय, अभय आई एम मच बेटर। अरे आराम से ब्रो, यहाँ शर्मा का ड्रामा हम झेल लेंगे, तू चिल कर, डोंट वरी। अच्छा, विनय के नाम पे एक चैरिटी अकाउंट खोलना होगा। अच्छा सा नाम सोच लो। आई गॉट इट। विनय चावला मेमोरियल फंड। विनय चावला वेलफेयर फंड। या आई मेंट दैट ओनली। मैं एक लेटर ऑफ सपोर्ट भेजती हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से टैक्स एग्जम्प्ट का अपील करना। हाँ, एंड इसके लिए एक अच्छा सा सीए चाहिए जो टैक्स एग्जम्पशन में एक्सपर्ट हो। Ma'am, my father is a CA. He can give us names. हेलो सर। हाय। अच्छा, I need a favor from you too. डॉक्टर कपूर, कार्तिक का फोन था। विनय के ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज ने अपना 1 महीने का सैलरी विनय चावला वेलफेयर फंड को डोनेट कर दिया है। ओह वाह। यस, सो गुड फेथ लिस्टिंग के लिए फंड्स आर रेडी। ഞാൻ ഓൾറെഡി യെസ് പറഞ്ഞല്ലോ. എനിക്ക് ഇനിയും ട്രെയിനിങ് ചെയ്യണം അമ്മ. ആ, പിന്നെ വിളിക്കാം. You know it's rude to listen to other people's conversations. I didn't mean to. I'm sorry. मैं बस आपको थैंक यू बोलने आया था वो इनकम टैक्स के लेटर के लिए। थैंक यू। You're welcome. Anyways, कैसे हो? Impatient patient. Good, I guess. You? Good, I guess. But you didn't sound so good on the phone there. क्या हुआ?
अगर कोई एंगेजमेंट के बाद तुम पर बार बार शादी का प्रेशर डाले तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं लड़की हूँ इसलिए? मेरा शादी हो जाएगा तो मेरा लाइफ सेट हो जाएगा? क्योंकि कोई तुम्हें बहुत चाहता है। मंजू, थैंक यू। कैसा लगा अपना हैदराबाद का घर? 3 महीने का डिपॉजिट दिया है। 3 महीने का क्यों? डॉक्टर कपूर कह रहे थे कि टाइम लग सकता है। ऑर्गन डोनेशन होगा तभी तो कुछ होगा ना। क्या हुआ? कितनी अजीब बीमारी है यार। मेरे जिंदा रहने के लिए किसी का मरना जरूरी है। मरना तो सबको है ना भी ना एक दिन। अगर इससे किसी की भलाई हो रही तो इसमें हर्ज क्या है? पिता कार्तिक को बोलते हैं कि लिवर सिरोसिस शराब से होता है। मैंने आज तक शराब सूंघी भी नहीं। सिरोसिस के लिए ना शराब को सूंघना नहीं, पीना पड़ता है। आज के लैब रिपोर्ट्स। नुसरत, वो जो पेशेंट था, कौन? दैट यंग गाय सिरोसिस वाला, हाँ, वो किधर गया? उसका तो डिस्चार्ज हो गया। ट्रांसप्लांट हो गया उसका? ट्रांसप्लांट हुआ होता तो तेरे आईसीयू में नहीं होता। डिस्चार्ज हो गया, लेकिन सुना है अभी हैदराबाद में ही है। डॉक्टर कपूर हॉस्पिटल बोर्ड से अपील कर रहे हैं। We have looked over your support letter for the good faith listing extension. एक्सटेंशन? पागल हो गए क्या तुम लोग? एक हफ्ते में मुंबई ऑफिस को टीएसबी रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है उसे यहाँ लखनऊ होना चाहिए। चाहने से अगर बात बन जाती तो इस बोर्ड की जरूरत ही क्या थी? I mean, Dr. Kapoor, we also want to help, but they haven't been able to raise the money. I mean, आपने पहले 2 हफ्ते कहा था, अब हो गया है पूरा 1 महीना। 1 महीने से हैदराबाद में ये बात मैंने अभी तक हेड ऑफिस को नहीं बताई। सिर्फ तुम लोगों के एश्योरेंस पे। सिर्फ आपके एश्योरेंस पे हमने इस मैटर को इतने दिन जाने दिए। क्यों जाने दो? हेड ऑफिस को भड़क लग गई तो पता क्या होगा? वी आर सॉरी डॉक्टर कपूर, बट अनलेस कि वो बाकी के पैसों का इंतजाम कर सके, द लिस्टिंग शुड बी मेड इनएक्टिव एट द एंड ऑफ दिस मंथ। एक्सटेंशन? अरे एक्सटेंशन तो दूर की बात है। फिनिश शुड बी बैक इन ऑफिस इन लखनऊ। लखनऊ? No, 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 Mr. Sharma. He is in no condition to travel. यहाँ से नहीं हो सकता है क्या?
हैदराबाद में रहकर वो कैसे प्रेजेंट कर सकता है डॉक्टर कपूर? तो लखनऊ में रहकर मुंबई हेड ऑफिस को कैसे प्रेजेंट कर रहा था? वो तो हम हेड ऑफिस को तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। मिस्टर शर्मा, आपने हैदराबाद की फेमस बिरयानी खाई है क्या? आइडिया सही था डॉक्टर साहब। ये तो ठीक है, कभी कभी हमको फॉरेन डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है तो हम वीडियो कॉल्स पूरा ऑपरेशन भी करते हैं। अच्छा, हेलो मिस्टर चावला, मिस्टर शर्मा। नो टेंशन मैडम, ऐसा रेगुलरली होता है। क्या होता है? ये बेहोश हो जाता है। क्या? डेली, व्हाट डू यू मीन डेली? वंस इन अ डे। I know what daily means, Mr. Sharma. मैडम ये लीवर फेलियर है और इसी लीवर ट्रांसप्लांट के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग। मैम, मैं इसके लिए एक स्पेशल लॉन्ग लिव सेंशन करना चाह रहा था ऑपरेशन के लिए, अगर आपकी परमिशन हो तो। थैंक यू मैडम। चिंता नहीं, चिंता नहीं, चिंता नहीं, चिंता नहीं, चिंता नहीं भाई, हर मुश्किल झुझलेंगे साथ मेरे साई। So now you're all set. टेस्टिंग, लिस्टिंग सब कंप्लीट और ये है ऑफिशियल लिस्टिंग लेटर। मैम बैठिए ना प्लीज। ओके, तो अभी सिर्फ ऑर्गन डोनर का वेट करना है। उसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए ना मैम। आई मीन कहते हुए बुरा लगता है बट रोज़ काफ़ी डेथ होती है। पर सभी डोनर नहीं बनते हैं और ना ही बन सकते हैं, और कभी कभी फैमिलीज मना भी कर देते हैं। समझ नहीं आता लोग ऑर्गन डोनेशन से क्यों डरते हैं। देखा जाए इसमें उनका कोई नुकसान तो है नहीं। वो नहीं है कार्तिक, लोगों को ब्रेन डेथ समझने में बहुत दिक्कत होती है। जब वो मॉनिटर देखते हैं तब लगता है कि सब ठीक है, पर एक्चुअली द पर्सन इज गॉन। फिर उन्हें बिठाकर समझाना पड़ता है कि ब्रेन डेथ ही डेथ है। रेवती मैम, आपका जॉब काफ़ी टफ है। इट्स ऑल्सो रिवॉर्डिंग। इसमें एक मैजिक होती है, एक हाथ से 7 जानें बच सकती हैं, और ऐसे इंस्टेंट 7-fold रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मैजिक किसी और जॉब में मिलता ही नहीं। तो अब तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कोई टेंशन नहीं रहती मैम, मैं ना बहुत ही पेशेंट हूँ। उम्मीदों की कश्तियाँ तकती तो हैं उस पार को, आंधियाँ इस कदर चली तरस रही किनारों को। माझी तू ले चल वहाँ, आंसू न दर्द हो जा,
मौसम आजाद हो, खुशियाँ आबाद हो, जैसे हो रोशन ये दुनिया। ढलते सूरज ने रंग दिया आसमां, तो बुझ न जाए कह रही चेतना। अगर नेक्स्ट ईयर अप्लाई करूं तो कंसिडर करेंगे सर्जरी के लिए? आई कैन नॉट लीव हैदराबाद नाउ। नो आई नो आई नो आई नो। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ओ माझी रे, मौसम आजाद हो, खुशियाँ आबाद हो, जैसे हो रोशन ये दुनिया। ढलते सूरज ने रंग दिया आसमां, तो बुझ न जाए कह रही चेतना। जीने की अभिलाषा है, उड़ने की भी आशा है। पंख तितली ने खो दिए, तभी कहीं निराशा है। माझी तू ले चल वहाँ, आंसू न दर्द हो जाए। मौसम आजाद हो, खुशियाँ आबाद हो, जैसे हो रोशन ये दुनिया। ढलते सूरज ने रंग दिया आसमां, बुझ न जाए कह रही चेतना। Hi, patient name Abera and ICU liver transplant. एक्सक्यूज मी, Yes. आपके पेशेंट का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ? जी, my father. कब? कल। क्यों? Yes. Left. कल ग्लोबल में लीवर ट्रांसप्लांट हुआ? हाँ हुआ था। तो विनय को क्यों नहीं मिला? कार्तिक, अंदर जाके बात करते हैं। बताइए ना मैम। प्लीज विनय चलो। आपने कहा था ना विनय इज ऑन द टॉप लिस्ट। ऑफ कोर्स ही इज कार्तिक। वो साइंस क्राइटेरिया का वजह से डॉक्टर्स को डिसीजन लेना पड़ा कि ये लिवर दूसरे पेशेंट को दिया जाए। तो मैम ये फिर वेटिंग लिस्ट का क्या फायदा है? कार्तिक, यू आर अ डॉक्टर, वो मेडिकल डिसीजन समझते हो ना। मैम हाउ कैन आई बी श्योर, टेल मी। विनय की रिक्वायरमेंट ये कार्तिक, you just have to trust me. The नेक्स्ट करते करते पूरे 2 महीने निकल चुके हैं। आपको पता है ना मैम, आप नहीं समझ सकते हम दोनों पे क्या गुजर रही है। नंदू, नॉट नाउ, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ
भरोसा रखो, प्लीज ट्रस्ट मी। नंदू, आई जस्ट टोल्ड यू, एब्सोल्युटली नॉट। मुझे सोचना पड़ेगा। आई टोल्ड यू नॉट टू डिस्टर्ब मी। कार्तिक, यू हैव टू ट्रस्ट मी। ये सब मेडिकल डिसीजंस हैं। अम्मा, डॉक्टर्स, आई एम सॉरी, बस 1 मिनट लगेगा, वो नीचे वेट कर रहे हैं। तो यू कैन नॉट डू दिस। जस्ट हाँ या ना अम्मा, उनको निकलना है बुकिंग कराने के लिए। आई जस्ट, विनय, तंदूर रोटी का डिब्बा। छोड़ना, क्या करेगी रोटी खा के? अम्मा नंदू को देखो। मत करो नंदू। नहीं दूंगा, क्या कर लीजिए। अम्मा देखो ना। स्टॉप इट, सीरियसली, तुम अब बड़े हो गए हो। स्टॉप बिहेविंग लाइक दिस। लाइक व्हाट? लाइक अ चाइल्ड। तुम बड़े हो गए हो। अरे क्या किया मैंने? तुम अचानक मेरे ऑफिस में आए जब मेरे साथ एक पेशेंट था। आई एम सॉरी, बट आप फोन पे जवाब भी तो नहीं दे रहे थे ना। Do you just enter my office? अम्मा, मुझे नहीं पता था अंदर कोई बैठा है। तुम्हें मालूम है उन पर क्या गुजर रहा है? हाँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है अम्मा? और बोला तो सॉरी, और क्या करूं मैं? शो सम मैच्योरिटी नंदू, प्लीज। नंदू, नंदू, विनय, उल्टी में खून है तेरी। हाँ? हॉस्पिटल चलना पड़ता। बैठ, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। नहीं कार्तिक, प्लीज मेरी बात सुन। कार्तिक, आई एम सॉरी। माँ के जाने के बाद ना मैं सबसे चिढ़ सा गया था। आई एम रियली सॉरी। देख ना, तू भी मेरे कारण यहाँ पे फंसा हुआ है। तेरी पढ़ाई रुकी हुई है। Stop what? Stop this treatment, everything. To stop. पागल हो गए हो तुम? Don't even think about it. But why sir? लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट होते हैं ना यूएस यूके में। तो ये क्या यूएस या यूके है? कहां से लाओगे अपने ऑपरेशन का खर्चा? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज नॉट सेफ। सर, वो सारे ट्रीटमेंट बंद करने की बात कर रहा है। आई अंडरस्टैंड कार्तिक, लेकिन विनय की जान बचाने के लिए तुम्हारी जान खतरे में डालना इज अ स्टूपिड आइडिया। विनय's liver has to come from a deceased donor. विनय, विनय, देवा लिवर, लिवर फॉर यू। रेवती मैम का फोन आया था। डॉक्टर कपूर, रेवती के बेटे का शायद जन्मदिन है।
वो बिजी रहेगी। मैंने बाबा को ही बोला, वो भी आ रहे हैं। हाँ? रेवती मैम ने ना हमारे लिए बहुत कुछ किया है, उनको हमारी तरफ से थैंक यू बोल देना। इन केस आई डोंट मेक इट। पागल है तू, सब सही होगा। हाँ? Everything looks good, Vinay. कार्तिक, रेवती मैम से बात कर लेना। पक्का कर लूंगा यार, तो टेंशन मत ले बिल्कुल। Please take it. डॉक्टर कपूर, रेवती मैम से कुछ बात करनी थी। उस दिन पता नहीं गुस्से में क्या उल्टा सीधा बोल गया मैं। अच्छा, ये डोनर फैमिली का काउंसलिंग रेवती मैम ने किया? एक्चुअली कल रात एक एक्सीडेंट में एक गाड़ी रास्ते से स्किड करके पलट गई। काफी देर सीपीआर चला और पेशेंट को रिवाइव भी किया गया, बट Shit, he's herniating. Ravi, pupils are fixed and dilated. No Doll's eye, no cortical activity. He's brain dead. Start brain death protocol Yes, doctor. and call Revati Raj. हेलो हेलो, हेलो रेवती मैम, डोनर कॉल, ब्रेन डेड, पोस्ट एमबीए। मैं 20 मिनट में आ जाती हूँ। हाँ? एंड हेलो हेलो हेलो, नंदू प्लीज आंखें खोलो। नंदू, It's a massive concussion, sir. We tried everything. No pupillary reaction, Revati. corneal reflex. कैलोरिक टेस्ट किया? हाँ? पर हार्ट बीट नॉर्मल है, प्रेशर नॉर्मल है और लगता है बस नंदू बस सो रहा है। Sorry. I'm really sorry.
पापा को पुणे से आने में देर लगेगी। आई नीड टू टॉक टू यू। एक्सीडेंट में Nandu had a head injury. But he'll be okay, right? Right, Ma? Right? उसकी ब्रेन को बहुत बुरी तरह से चोट लगी है। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की। But he'll be okay, right, Ma? His brain is badly damaged, Aruna. नहीं, वो सो रहा है. I saw his heart was beating on the monitor, Amma. इसी को हम ब्रेन डेथ कहते हैं। हम कौन हम? यही मेरा काम है। ब्रेन डेथ के बाद फैमिलीज को काउंसिल करती हूँ ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए। No. No. No, please. अरुणा, एक डोनेशन से 7 जाने बच सकती है। कार्तिक, मैं विनय को क्या बोलूंगा? फिलहाल उसके ऑपरेशन और उसकी पोस्ट ऑप रिकवरी पे फोकस करते हैं। और रेवती मैम? Keep his oxygen at 6 liters per minute and take a chest film also. Yes. डॉक्टर कपूर, हमारे फादर। नमस्ते। विनय अभी सो रहा है। His vitals are stable and he is off the ventilator now. थैंक यू सर। रेवती मैम से मिलना चाह रहे थे। कुछ दिन और रुक जाइए, सही समय होगा तब मैं बताऊंगा। नमस्ते। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए रेवती? ये मेरी गलती थी, सब मेरी गलती थी। अगर मैंने उसे फार्म हाउस जाने से रोका होता। डोंट डू दिस। वैसे भी किस्मत के आगे किसकी चलती है? पता है डॉक्टर, मैं आज तक झूठ बोलती आई हूँ। जब भी मैं डोनर फैमिलीज को काउंसिल करती हूँ तो उनसे कहती हूँ कि मुझे उनका दर्द महसूस होता है, पर रेवती, डोंट डू दिस टू योरसेल्फ। आज तक प्लीज। मैंने ऐसा
कुछ भी नहीं महसूस किया जो मैं आज महसूस कर रही हूँ। पता नहीं मैं आगे ये सब कर पाऊंगी या नहीं। रेवती, तुम्हें पता है तुम कितनी सारी डोनर फैमिलीज के लिए बहादुरी की एक मिसाल हो। बहादुर नहीं हूँ, बहुत बहुत डरपोक हूँ। I'm sorry. I'm sorry. विनय विनय कैसा है? बहुत अच्छा है। लीवर फंक्शन इज ऑलमोस्ट नॉर्मल। ज़्यादातर मेरी डे शिफ्ट पर सोता रहा था। चलो अच्छा है, होपफुली नाइट शिफ्ट भी सोते सोते खत्म हो जाएगा। एक प्रॉब्लम है, आईवी मॉर्फिन के लिए मना कर रहा था। क्यों? वार्ड में जल्दी शिफ्ट होना चाहता है। डोनर के बारे में पता है ना? ओके। Sorry. नो प्रॉब्लम। मॉर्फिन क्यों नहीं लेते? जल्दी बेटर हो जाओगे। ऐसे भी इतने इम्पेशेंट पेशेंट हो तुम। तुम तो पीछे ही नहीं छोड़ रही हो यार। हाँ, और छोड़ूंगी भी नहीं जब तक तुम दवाई नहीं ले लेते। थोड़ा एक्स्ट्रा दिन आईसीयू में रहना पड़ा तो इतना क्या टेंशन है? टेंशन है, छोटे शहर से होना, बैंक बैलेंस भी छोटा है। अच्छा, कहाँ से हो? हाँ, कहाँ से हो? ग्वालियर, लखनऊ में काम करता हूँ। और हैदराबाद कैसे आए? काफी लंबी कहानी है। डोंट वरी, मेरा शिफ्ट पूरा रात चलेगा। काफी बोरिंग कहानी है, सुनते सुनते सो जाओगी। तो अच्छा है ना, फिर बार बार मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी मॉर्फिन के लिए। कार्तिक, आज दोपहर तक उसको ट्रांसफर कर देंगे। थैंक यू डॉक्टर। आपने बात की विनय से? नंदू? नहीं, बट आई थिंक ही इज रेडी। आज तुम उसे खुलकर सब कुछ बता सकते हो। एंड टेक केयर। थैंक यू। कार्तिक,
कार्तिक मुझे तुझे कुछ बताना है यार। मुझे भी कुछ बताना है तुझे। नहीं नहीं प्लीज, पहले मैं प्लीज भाई प्लीज। हाँ ठीक है। हाँ अच्छा सुन, तुझे याद है हम जब यहाँ पे आए थे साथ में, कैफेटेरिया में एक लड़की से मिले थे, सेम लड़की जिसने मेरी मदद की थी जब मैं पहली बार फेंट हो गया था हैदराबाद आने के बाद। हाँ यार इत्तेफाक से ना वही मेरी यही आईसीयू की नाइट नर्स थी। पिछले 2 महीनों में हमने इतनी बातें की, लेकिन मैं इतना इडियट हूं ना, मैंने उससे कभी उसका नाम पूछा ही नहीं। आज डॉक्टर कपूर राउंड्स के लिए आए थे तो मैंने हिम्मत करके ना डॉक्टर कपूर से पूछ लिया कि उसका नाम क्या है। उन्होंने बताया कि उसका नाम मंजुला है, लोग उसे मंजू बोलते हैं। अब कार्तिक ये जो बता रहा हूं ना तू बिलीव नहीं करेगा, बट ही हुआ है। ऑपरेशन के बाद जब मैं इतनी तकलीफ में था ना, मुझे जरा सा भी होश आता था तो मुझे ना बस उसी का नाम सुनाई देता था, मंजू मंजू मंजू। यार ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना, किस्मत कनेक्शन है, क्योंकि बिना कारण 2 अनजान लोगों की किस्मत यूं ही तो नहीं टकराती ना। तुम वार्ड नर्स को बायोप्सी करवाने के लिए मना कर रहे थे? नहीं, आई एम ऑलरेडी फीलिंग सो गुड, तो बायोप्सी की क्या जरूरत है? विनय, तुम्हारे लीवर फंक्शन टेस्ट आर राइजिंग। हेलो, डॉक्टर कपूर बोल रहा हूँ। कल के लिए बायोप्सी रूम बुक कीजिए, नेक्स्ट टू द आईसीयू प्लीज। बायोप्सी रूम के बाद अगर आईसीयू जाना है देन आई एम रेडी। इज दिस जोक टू यू विनय? लिवर ट्रांसप्लांट तुम्हें मजाक लग रहा है? A liver transplant has an expiration date. 5-7 साल में फेल हो जाएगा अगर तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा ही रहा तो। तुम्हें जब अपने लिवर का ध्यान रखना चाहिए उस वक्त तुम आईसीयू नाइट नर्स से फ्लर्ट करने के बारे में सोच रहे हो। डॉक्टर आई डिडंट मीन टू। तुम्हें पता भी है कि तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे भाई ने क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए हैं? डॉक्टर मेरे कहने का तुम जानते हो ना कि किसकी जान जाने की वजह से तुम्हें ये नई जिंदगी मिली है? तुम डोनर फैमिली को भी जानते हो ना? सॉरी कार्तिक, क्या आई किसका? आई डोंट नो। कार्तिक, नंदू। नंदू? नंदन राजे, रेवती का बेटा। 14 जनवरी की रात को उसका कार एक्सीडेंट हुआ है।
14 जनवरी की रात को उसका कार एक्सीडेंट हुआ and he died. विनय, विनय, रेवती मैम बाहर है। हाँ कार्तिक, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? मुझे पता नहीं, अभी टाइम लगेगा थोड़ा। तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आप कभी ग्वालियर गए हैं? नहीं। विनय, कोई प्रॉब्लम है तो बता ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आ जाऊंगा। डोंट वरी, गिव मी सम टाइम। ओके। दवाइयों का असर अभी भी है शायद, तो टाइम लगेगा उसे। 2 मिनट अगर जल्दी करता तो रेवती जी से मुलाकात हो जाती। अभी निकली हूँ। लखनऊ जाने से पहले मिल लूंगा। कुछ चाहिए आपको? नहीं। आप तो आईसीयू में एडमिट थे ना? लिवर ट्रांसप्लांट, रेवती मैम का बेटा। Sorry. Really sorry. डॉक्टर कपूर,
हम लोग आज लखनऊ के लिए निकल रहे हैं। रेवती मैम से मिलना चाह रहे थे, वो अपने रूम में है नहीं। वेल वो तो 2 हफ्तों की छुट्टी के लिए निकल गई। मे बी अगली बार। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय सर। Hello Vinay, how are you? Hi Manju. I mean Manjula. No, Manju is okay. मुझे पता चला आज तुम्हारा डिस्चार्ज हो रहे, तो सोचा तुमसे मिल लूं, तुम्हें बाय बोल दूं। You look great, हाँ? लगता नहीं है तुम आईसीयू में थे। Really, so different you look. तुम भी without a nurse's uniform. I mean, with a uniform as well. वैसे for that evening, I'm really sorry. It's fine. It's fine. वैसे तुम्हारा वो लाइफ स्टोरी अभी खत्म नहीं हुआ है, कहानी बाकी है। बता देता, लेकिन अभी रात की ट्रेन से वापस लखनऊ जा रहा हूँ। अगर मौका मिलेगा ना तो जरूर बताऊंगा। तो मौका बनाते हैं। तो तुम्हें कहानी का बाकी हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। I mean, बताना ही पड़ेगा। टेक केयर, हाँ? Yeah. You too. बाय। Bye.
पता है, आशु रेस्टोरेंट में सॉलिड खिचड़ी पकड़ गया। सच में? बहुत करीब आ गए। विनय, मैंने सुना कि डोनर रेवती का बेटा था। रेवती? हाँ, वही रेवती जिससे हमारी बातें होती थी। सीरियसली? This is unbelievable. दिल्ली पहुंच के फोन कर देना। नहीं। कार्तिक भाई, I'll miss you a lot. घंटा मिस करेगा। कितने तो तेरे दोस्त हैं ऑफिस वाले। यार मैं सोच रहा था कि मुंबई ऑफिस में अपने ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डाल दूं। जानता है किसी को वहां? बेटर पोजीशन मिल रही है, बेटर पे एंड पर्क्स, और थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है भी ना? बस थक गया हूँ थोड़ा। किस चीज से? जस्ट जनरली। कितना बेटर हो गया यार तू ट्रांसप्लांट के बाद। भाई ट्रांसप्लांट को छोड़ के और कोई बात कर सकते हैं क्या? प्लीज प्लीज। विनय, देख जो भी कुछ हुआ ना, मैं समझता हूँ, मुझे सब पता है यार मैं सीरियसली बात कर नहीं रहा नहीं हूँ। सीरियसली, डॉक्टरी वाली बात को छोड़कर और कोई बात कर सकते हैं क्या भाई? ओके हम? सॉरी। भाई देख अभी तू चला जाएगा, Okay, पता got नहीं it. हम लोग कब मिलेंगे ठीक है, फिर। ओके सॉरी। बस हेलो। हाँ एक मिनट। ए मंजू, तेरे लिए। कौन है? और कौन, 2 साल से एक ही कॉलर तो है, मुंबई से। हेलो विनय, कैसे हो? हाँ मंजू, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक ही है। ठीक है।
बॉम्बे में बहुत बारिश हो रहा है। मुंबई की बारिश तो देखने अच्छा विनय, सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा। ओके ठीक है। लेकिन तू फोन करते रहना। और विनय, तुम मुझे मोबाइल पे भी कॉल कर सकता है। मैं अभी तुम्हारा नर्स नहीं हूँ। ठीक है, जाती हूँ, बाय। 2 साल से जानता है तुझे, कुछ कहता क्यों नहीं? फोन तो हर रोज करता है, पर मतलब की बात तो नहीं करता ना। वो चाहे वो। आई फील बैड फॉर हिम। बैड फील करती है या और कुछ भी? उसे पता था तेरी एंगेजमेंट के बारे में? उसे बताया एंगेजमेंट तोड़ दिया तूने? क्यों? एक वो दे दीजिए मुझे। हे विनय, what a pleasant surprise! डॉक्टर कपूर, so good to see you. सेम ईयर, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे? एकदम बढ़िया। प्लीज हैव अ सीट। यस, लेट्स सी। यहाँ हैदराबाद में कैसे? वो एक्चुअली मैं दिल्ली जा रहा था। हाँ, मेरी कंपनी मुझे यूएस भेज रही है एक नए प्रोजेक्ट पे, तो मैंने सोचा कि जाने से पहले बाबा और कार्तिक से मिल लूं। पर तुम तो मुंबई में हो ना? हाँ, तो वहाँ से दिल्ली की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है? हाँ, एक्चुअली आई जस्ट लैंडेड हियर दिस मॉर्निंग। मेरी 4 घंटे में कनेक्टिंग फ्लाइट है यहाँ से। सोचा एक छोटा सा डिटूर ले लूं हैदराबाद से, दोस्तों से मुलाकात भी हो जाएगी। तो हुई मुलाकात दोस्तों से? अरे इतनी दूर से आए हो तो बाहर से मंदिर की घंटी बजा के निकल जाओगे, देवी के दर्शन नहीं करोगे? तुम्हें पता था वो एंगेज थी मतलब? शी ब्रोक हर एंगेजमेंट। अब क्या प्रॉब्लम है? Can't. I just can't ask her to marry me. Why?
डॉक्टर, आपको याद होगा आपने मुझे एक बात कही थी, ट्रांसप्लांट्स हैव एक्सपिरेशन डेट्स। क्यों? इनविटेशंस रेडी हो गए सारे? विनय, रेवती मैम का इनविटेशन? मंजू, मुझे नहीं लगता वो आएंगी। क्यों? दिस इज अ हैप्पी ओकेजन डा। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। तुम लिखोगे तो पक्का आएगी। तुम्हें सब पता है, उसके बावजूद भी तुम। विनय, यू हैव टू लेट इट गो। लेट गो ऑफ व्हाट? You have to take another chance with her. जैसे you took a chance with me. Please. तेरे ही ख्यालों में, तेरी मीठी बातों में दिल खोए हम बैठे हैं, पर एक अनजाना सा डर डूबे तेरी यादों में, मदहोशी की राहों में दिल खोए। डियर रेवती मैम, हमें बेहद खुशी होगी अगर आप हमारी स्पेशल गेस्ट बनकर हमारी शादी में हमें अपने हाथों से आशीर्वाद दें। विनायक एंड मंजुला। अरे ये सही क्या बात है? दिल्ली में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हेलो, हाय, अभय, सो नाइस टू मीट यू। दिस इज फॉर यू। Oh, okay. No problem. मंजू, कितना अच्छा लग रहा है ना सबको साथ में देखकर। विनय, वो रेवती मैम रिस्पॉन्ड किया? आ रही है ना वो, राइट? इतने साल तो बीत चुके हैं। आई एम सॉरी, उन्होंने आने से मना कर दिया है। काम में बिजी है, बोला शी इज नॉट कमिंग। क्या? क्यों? आई एम सॉरी। आई नो। नहीं, मैंने क्या गलती की? आई शोधौर की जिंदगी। विनय, प्लीज। तुम्हें पता है, जब डॉक्टर ने ना मुझे कहा था कि तुम्हारे पास बस कुछ महीने बाकी है, मैं हिल गया था अंदर से, मैं डर गया था। लेकिन मन में ना एक अजीब सी शांति थी। अब जब जीने का मौका फिर से मिला है ना, शांति के लिए मर रहा हूँ। आई एम सॉरी। मर रहा हूँ। विनय, we have a visitor. कपूर, कैसे हो हैदराबाद के दामाद? कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। So good to see you. Please, doctor, come sit. मोहन फाउंडेशन जैसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे फंड रेजर से ही अपना गुजारा चलाते हैं। एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंडियन गैदरिंग। गेस्ट लिस्ट में ज़्यादातर अमीर देसी हैं, बिजनेस हेड्स, इंडस्ट्री लीडर्स। दे हैव ऑल मेड इट बिग इन द यूएस और अब इंडिया के लिए कुछ करना चाहते हैं। That's great. लेकिन डॉक्टर कपूर, मैं कहूँगा क्या? मेरी कहानी है कि मेरा लिवर ट्रांसप्लांट हुआ एंड नाउ आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट। विनय, तुम्हारी कहानी सुनकर यहाँ के लोगों को पता चलेगा कि इंडिया में पेशेंट्स को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। श्योर डॉक्टर कपूर, I'll be there. Hey, hello doctor. How are you? Good evening. Good evening. Are you enjoying the evening? Great. Good evening, ma'am. How are you? Hey, hello. Hi. Great. Dr. Kapoor, may I have a word? No? Yeah. Tell me what happened. विनय मिल नहीं रहा है. I can't find him. विनय मिल नहीं रहा मतलब क्या? मैंने अभी तो उसके साथ बात की, यहीं तो था. Yes, sir. I've been looking around, but I just can't find him.
He has to be on stage in 10 minutes from now. विनय विनय don't do this. विनय please मेरी बात सुनो. Please अंदर चलो विनय. Please I'm begging you. Manju, I listen to me. I shouldn't go. विनय just listen to me. अरे विनय, तुम यहाँ सब इंतजार कर रहे हो, तुम्हारा क्या हुआ? Dr. Kapoor, I sincerely apologize. I can't go inside. I shouldn't be there. Why? No, Dr. Kapoor, everything is okay. विनय please अंदर No, चलो. listen, I didn't know. मुझे पता नहीं था. I didn't know. क्या पता नहीं था? मुझे फंक्शन की डिटेल्स नहीं पता थी. डिटेल्स पता नहीं थी, पर मैंने डिटेल्ड प्रोग्राम तो दिया था. तुमको पता था? I'm sorry. Please मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा once and for all. एक बार काफी नहीं था तुम्हारे लिए? Please, I didn't mean that. You've been seeing what I've been going through. Dr. Kapoor, please. विनय क्या हुआ क्या? Dr. Kapoor, बेटा बहुत मुश्किल से मैंने अपने पास को पीछे छोड़ा. इंडिया से मैं यहाँ पे आया हूँ. मुझे मन की शांति मिली है थोड़ी सी. I don't want to destroy that. I don't want to go inside. I'm not going to go inside. मुझे समझ नहीं आ रहा विनय. Please just listen. मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा. मैंने पास को छोड़ा, इंडिया से यहाँ आया हूँ. खुल के बताओ ना. रेवती, she's there inside in the auditorium. She's here in Chicago. I didn't know this. Nobody told me about it. रेवती से क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर कपूर, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहती है. जिंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहती विनय? उसने तुमको जिंदगी दी है. अरे तो वो जिंदगी मांगी थी क्या मैंने? उसने कुछ बदले में मांगा भी नहीं विनय. अरे कोई मेरे बारे में सोचता है क्या? What I've been going through? उसने अपना बेटा खो दिया विनय. मैं नहीं चाहता था वो अपना बेटा खो. मैं नहीं चाहता था ऐसा. I'm sorry. Please leave me alone. Please just listen to me. I don't want to be a part of this. Please leave me alone. I'm sorry. I'm really sorry. आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? तो मुझे एक नई जिंदगी दी है ना. क्योंकि मैं जानती हूँ तुम पे क्या गुजरा है. मैंने भी झेला है इन काले बादलों को. नंदू के बाद. लेकिन मैंने क्या किया था? मेरा क्या दोष है? किसी का कोई दोष नहीं है विनय. ये इट इज जस्ट फेट या किस्मत, जो भी कहो. तो आप मेरी जिंदगी में शामिल होने से कतराती क्यों हैं? रिफ्ती मैम, मैंने आपसे एक दिन की खुशी मांगी थी बस. मेरी मंजू से शादी होने वाली थी. I just wanted you to be there. Just one day. तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी शादी में नहीं आई क्योंकि मैं आपको नंदू की मौत की याद दिलाता हूँ. नो विनय, नो. तुम तो मेरे नंदू की जिंदगी की याद दिलाते हो. जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो लगता है कि नंदू इज सो ब्लेस्ड. 20 साल की उम्र में कितनों की जिंदगी बचाई है उसने. आई एम सो प्राउड ऑफ हिम. मैं सच बोलूं तो मेरा मन बहुत चाहता था कि तुम्हारी शादी में आऊं और तुम्हें और मंजुला को अपने हाथों से आशीर्वाद देना चाहती थी, पर मैं एक डिस्ट्रैक्शन नहीं बनना चाहती थी. ये शादी सिर्फ तुम्हारी और मंजुला की होनी चाहिए. यू नो, विनय चावला की विचित्र प्रेम कहानी. I'm sorry. मैं नहीं चाहता था कि नंदू को कुछ हो. I'm really sorry. I'm really sorry. मैं नहीं चाहता था नंदू को कुछ हो. जिंदगी कभी कभी हमसे बहुत मांग लेती है, पर जीना तो पड़ता है ना. विनय, मुझे फंक्शन जाना होगा. कहते हैं ना, the show must go on. Sorry. Thank you so much.
आई एम विनय चावला और आज यहाँ यूएस में इतने सालों के बाद इतने सारे लोगों के सामने हिंदी में बात करने का मौका मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आज आप लोगों से अपनी एक दिल की बात शेयर करना चाहूँगा। In this journey of mine, I really have to thank a lot of people. लेकिन अगर सबसे ज़्यादा मुझे थैंक यू किसी एक इंसान को कहना है तो वो है रेवती राजन। इतने सालों में पहली बार आज मुझे मौका मिल रहा है कि मैं रेवती मैम को थैंक यू बोल पाऊं मुझे एक नई जिंदगी देने के लिए। मैंने सोचा बहुत था, कोशिश भी की थी, लेकिन जनवरी 2004 को एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ था जिसमें नंदन राजन को ब्रेन डेड डिक्लेयर किया जाता है। और जब ऐसा हुआ तब उसके 20वें जन्मदिन को सिर्फ 4 घंटे बाकी थे। नंदन राजन, जिसको प्यार से सब नंदू भी बुलाया करते थे। I still remember my very first meeting with him. He was young. He was handsome and tall. Really tall. ना तो उसके बाल झड़ते थे, ना ही हर दूसरे दिन उसकी नाक से खून बहता था, ना ही 4 कदम चलने के बाद उसकी सांस भरने लगती थी, ना ही उसका पेट निकला हुआ था, ना ही उसके पैर सूजे हुए थे, ना ही उसके कारण उसके बड़े भाई का करियर अटका पड़ा था, ना ही 15 साल की उम्र में उसने अपनी मां को खोया था। उसकी मां उसके पास थी, उसके साथ, उसके सुख और दुख में उसके करीब। In that mad moment, I wanted to live his life. And शायद इसी सोच की सजा भुगत रहा हूं मैं पिछले 10 सालों से। लेकिन यहां आज स्टेज पे आने से पहले किसी ने मुझे कहा था, द शो मस्ट गो ऑन, एंड टुडेज शो, दिस गैदरिंग इज टू सेलिब्रेट दैट मैजिक जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं, सांस ले पा रहा हूं, बातें कर पा रहा हूं। इंस्टेंट 7-fold रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मैजिक, जहां मौत एक अंत नहीं, 7 नई जिंदगियों की एक नई शुरुआत है। नंदू था इसलिए मैं हूं, और इसलिए मेरी दुनिया है, और इस दुनिया में बसी एक नई जिंदगी, द लव ऑफ आवर लाइव्स, नंदिनी चावला।